Hello dear students, welcome to our YouTube channel Maths by राजेश सर। आइए आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले के वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इससे पहले के दोनों क्वेश्चन को आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए मैथ्स बाय राजेश सर, वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा और प्लेलिस्ट में चाहिए क्लास 10 के और 9A का दोनों क्वेश्चन देख के आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आइए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारा है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। ठीक है, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको मीनार और मकान की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक इतना बड़ा मीनार है, इसको हमने क्या मान लिया, मीनार मान लिया है। और उसी के सामने एक है, हमने इसको कह दिया कि ये मकान है। ठीक है, हमने इसको मकान मान लिया, इसको मीनार मान लिया। और इन दोनों के बीच की दूरी जो दी गई है वो हमको दी गई है 20 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर। अच्छा, मकान के अगर आधार से और मीनार के आधार से दूरी 20 मीटर है तो यहां पर भी मकान के शीर्ष से एक सीधी रेखा खींचेंगे इसके समानांतर, तो ये भी दूरी कितनी होगी, 20 मीटर ही होगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहता है मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का, कहां से, मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण हमारा कितना है, 60 अंश है। ठीक है, और आगे फिर कहता है उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। ठीक है, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहां से हम मान लेते हैं, माना मकान की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये जो मकान की ऊंचाई है इसको हमने कितना मान लिया है कि ये हमारा h मीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक हमने मान लिया h मीटर। ठीक, और मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई जो हमारी है उसको हमने मान लिया है x मीटर। ये पूरी दूरी कितनी है, x मीटर है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है, x मीटर हमने मान लिया है। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, मकान और मीनार की ऊंचाई चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा नाम दे दें तो आसान होगा। नाम हम इसको दे देते हैं A, B, C, D और इस बिंदु को यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम दे देते हैं E। ठीक है, फिर हम लेते हैं ट्रायंगल ABC में, हम त्रिभुज A, B और C में लेते हैं। यहाँ पे हमको लंब पता है, आधार पता है, तो रिलेशन लगा देंगे tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री, लंब कितना है x, आधार हमारा 20 मीटर और tan 60 अंश का मान होता है √3 इक्वल x/20। ठीक है, तो यहां से x बराबर कितना आ गया, 20 और √3 मीटर। x बराबर कितना हो गया, 20 √3 मीटर। ये हमारा आ गया मीनार की ऊंचाई। ठीक है, थोड़ा सा इसको √3 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें। √3 की वैल्यू वी नो डैट हम जानते हैं
√3 इक्वल होता है 1.732। देन x बराबर हो जाएगा हमारा 20 गुणे √3 का मान इतना होता है 1.732। तो यहां से हमारा x बराबर जब गुणा करेंगे इन दोनों का तो आ जाएगा 34.64 मीटर। ये हमारी आ गई मीनार की ऊंचाई। अब हमको चाहिए क्या? अब हमको चाहिए मकान की ऊंचाई। तो मकान की ऊंचाई के लिए हमको इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा। अगर हम इतनी दूरी को घटा दें, पूरी दूरी में से इतनी दूरी कम कर दें, तो जो बचेगा वही तो मकान होगा। तो आइए हम आते हैं ट्रायंगल DEC में। यहां भी लगेगा tan थीटा इक्वल L लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री इक्वल लंब की वैल्यू यहां से यहां तक पूरा x था, इतना h है, तो ये दूरी हमारी जो हो जाएगी यहां से यहां तक की दूरी ये हमारी हो जाएगी x माइनस का h। तो यहां से लंब की वैल्यू कितनी हो गई? x माइनस एच अपान आधार कितना हमारा 20 मीटर है। ठीक है, tan 45 अंश की वैल्यू होती है 1। यहां से x माइनस एच अपान 20 इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, तो x माइनस एच बराबर 20। ठीक है, x माइनस एच बराबर 20 मीटर आ गया। x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 34.64 माइनस का h इक्वल 20। इस 20 को इधर ले आते हैं, h को उधर कर देते हैं, तो यहां से हमारा आ जाएगा h इक्वल 34.64 माइनस का 20। देन यहां से h इक्वल आ जाएगा हमारा 14.64 मीटर। ये हमारी किसकी ऊंचाई है? मकान की। मकान की ऊंचाई कितनी आई? 14.64 मीटर। और मीनार की ऊंचाई कितनी थी? 34.64 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। लिखा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, ठीक, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, फिगर बनाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा क्या है? एक इतना बड़ा हमारा स्तंभ है। इसको क्या है? ये स्तंभ है। ठीक है, अब सूर्य का उन्नयन कोण जिस समय 30 अंश था, ये सूर्य का उन्नयन कोण जिस समय 30, ये देखिएगा, ये कोण जब 30 अंश था उस समय इस मीनार की परछाई जो है वो कितनी नापी गई? 20 मीटर नापी गई। अर्थात यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है, ये मीनार है हमारा, तो हम इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं, ये कितना है? h है, h मीटर है। ठीक है, यहां लिख भी देते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक, इतना समझ में आया। हमने इसको मान लिया है मीनार, जिसकी ऊंचाई कितनी, ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको, और इसकी परछाई 20 मीटर नापी गई थी। कब? जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था तब। ठीक है, तो यहां से हमें पता है लंब और आधार, तो हम रिलेशन लगा देंगे tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 30 अंश बराबर लंब की वैल्यू कितनी? h, आधार की वैल्यू कितना? 20। और tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 इक्वल h अपान 20। ठीक है, यहां से हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 20/√3। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 20/√3। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
यदि समझ में आया है तो फिर आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। जी डियर स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं ये हमारे पास प्यारा सा इतना बड़ा एक मीनार है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं, अभी लिख देंगे ये मीनार है और इसकी छाया कुछ यहाँ सूर्य कहीं होगा तो इसकी छाया कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। मीनार की छाया ऐसे बनेगी और हमको ये वाला कोण बताना है कि ये कोण जो है हमारे पास ये कितना होगा, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई को हमने मान लिया, मीनार की लंबाई को मान लेते हैं कि ये L है, L मीटर है, तो इसकी छाया कितनी हो जाएगी √3L। क्यों √3L क्यों होगी? क्योंकि कहता है कि मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो लंबाई की √3 गुनी हो गई हमारी छाया। अब यहां पे हमने माना क्या है वो लिख देते हैं, माना मीनार की लंबाई बराबर L मीटर, ठीक है। और हमने सूर्य का उन्नयन कोण कितना माना है, सूर्य का उन्नयन कोण बराबर हमने मान लिया है थीटा। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, थीटा की। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमें पता है लंब और आधार, तो रिलेशन करेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा पता नहीं है, थीटा की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। लंब की वैल्यू को हमने L माना है और आधार हमारा कितना है √3L। L से L कैंसिल हो गया तो यहां से हमारे पास बचा tan थीटा बराबर 1/√3, ठीक है। tan थीटा बराबर tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, देन यहां से आ गया थीटा बराबर 30 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा 30 अंश। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फिर आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने प्रस्तुत है। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है। एक ऊर्ध्वाधर हमारे पास मीनार है, ये ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी कॉलम टाइप होता है, कितना 45 मीटर ऊंचा मीनार है हमारे पास और उसकी छाया कितनी बनती है, उसी मीनार की छाया कितनी बनती है 45√3 मीटर बनती है। ये हमारी क्या है छाया है, ठीक है। और ये मीनार की ऊंचाई दी गई है यहां से यहां तक। तो कहता है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, हमें ये कोण बताना है। तो हम यहां से मान लेते हैं, माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा, ठीक है। हमने थीटा मान लिया है सूर्य का उन्नयन कोण, तो हमें यहां पता है लंब और आधार, तो हम रिलेशन लगाएंगे tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा हमको पता नहीं है, थीटा ही ज्ञात करना है, तो यहां से हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब की वैल्यू 45 और आधार की वैल्यू 45√3, 45√3, ठीक है। 45 से 45 कैंसिल आउट हो गया, फिर यहां से मिला हमको tan थीटा बराबर 1/√3 और tan में 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की, ठीक है। tan से tan कैंसिल, देन थीटा बराबर हमारा कितना आ गया
30 डिग्री और यही हमारा सूर्य का उन्नयन कोण होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो बने रहिए ऐसे सवालों के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। इस एक्सरसाइज के 9 के ए के हम 6 सवाल कर चुके हैं। अगले सवाल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।